हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो आप लोगों का कैसा हुआ। उम्मीद है बहुत शानदार हुआ होगा। बहुत शानदार हुआ होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसको मनाया होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, बस मैं ये कहूँगा कि सारे के सारे त्योहार जो है वो तब अच्छे बनते हैं जब हमारे सपने साकार हो चुके हों, यानी हम जॉब में हों। तब सारे त्योहार जो है हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी आप लोग जानते हैं कि आज जो है वो ट्विटर कैंपेन है। ट्विटर कैंपेन जस्ट इसलिए है कि पहले बताया गया था कि अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, मई के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, जून के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएंगे। लगभग 4-5 महीने जो है इसी चीज में निकल चुके हैं और अभी तक फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। तो इस वजह से जो है आज हम लोग ट्विटर कैंपेन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्विटर कैंपेन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मेरे भाई आप कुछ भी करते रहो, कोई फायदा नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो ट्विटर कैंपेन है यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए। अगर हैशटैग की बात करूं तो एक हैशटैग आप लोग नोट कर लीजिए और मेरे प्यारे दोस्त जरूर 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 टाइम निकाल के आपको इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सेदार बनना है, भागीदार बनना है इस ट्विटर कैंपेन में। अगर मैं बात करूं कि हैशटैग आपको यूपी कैपिटल फिर अंडरस्कोर फिर पुलिस लिखना है, फिर पुलिस आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, और फिर अंडरस्कोर लिखना है और फिर यहाँ भर्ती लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज उम्मीद है कि आप इस हैशटैग को जो है वो ट्रेंडिंग में लाएंगे और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लोग लेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरे भाई नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ही हम लोगों के लिए जरूरी है। तो आप लोग आज इसमें हिस्सेदारी दिखाइए अपनी और भागीदारी दिखाइए और मेरे प्यारे दोस्त इस जो हैशटैग है इसको ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करिए। ठीक है, 11 बजे से आप लोगों को ट्विटर कैंपेन का हिस्सेदार बनना है, भागीदार बनना है और इस हैशटैग का यूज करना है। टैग आप किसी को भी कर सकते हैं, भर्ती बोर्ड को टैग कर सकते हैं, डीजीपी को टैग कर सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को टैग कर सकते हैं। बाकी जिसको भी टैग करना चाहें, अपोजिशन को टैग कर सकते हैं, अपोजिशन में अखिलेश यादव जी को टैग कर सकते हैं। तो इसमें जरूर आप लोगों को आज ट्वीट करने हैं। कोशिश करिएगा कि नए ट्वीट करने की, नए ट्वीट के बाद जो है आप किसी के रीट्वीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी 11 बजे जो है वो आप लोगों के लिए एक ट्वीट कर रहा हूँ, तो आप उसे भी जाके रीट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हम लोगों का जो चल रहा है वो एवरेज चल रहा है और टाइप 7 पे हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट। आज हम लोग क्रिकेट के क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोगों को दूं यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने 4 पारी खेली। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने 4 पारी खेली है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बल्लेबाजी के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बल्लेबाजी के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और एक बनते हैं गेंदबाजी के क्वेश्चन बनते हैं। गेंदबाजी के क्वेश्चन बनते हैं। क्रिकेट के केस में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बल्लेबाजी के क्वेश्चन बनेंगे और एक मेरे भाई गेंदबाजी के क्वेश्चन बनेंगे। जब बात बल्लेबाजी की आती है तो मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 4 पारी खेलता है और उसका औसत जो होता है वो होता है 90 रन। उसका औसत जो होता है वो 90 रन होता है। यानी इसका मतलब है उस व्यक्ति ने हर एक पारी में 90 रन के हिसाब से रन बनाए हैं। तो अगर मैं टोटल 4 पारियों का योग आप लोगों से पूछूं तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे 360 रन उसने 4 पारी में मिला के बनाए हैं। यहां एक चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना होगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1200 रन बनाए हैं और टोटल 100 पारी खेली है। ध्यान देना बच्चे, अगर एक व्यक्ति ने 1200 रन बनाए हैं और टोटल 100 पारी खेली हैं, जिसमें से वो 20 पारियों में नॉट आउट रहा है, जिसमें से वो 20 पारियों में आउट ही नहीं हुआ है यानी नॉट आउट रहा है, तो उसका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा बच्चे? उसका एवरेज क्या होगा वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ठीक है,
मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा कि मेरे भाई एक व्यक्ति है वो 100 पारी खेलता है और 100 पारियों में उसका औसत स्कोर जो है और उसका टोटल स्कोर जो है वो 1200 रन है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 20 पारियों में वो नॉट आउट रहा है तो उसका एवरेज कितना होगा। ये सम दे रखा है मेरे भाई, ये योग दे रखा है, 100 पारियों का योग दे रखा है। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा कि इसका एवरेज कितना होगा? क्या कोई मुझे बता पाएगा कि इसका एवरेज कितना होगा मेरे भाई? फटाफट बताइए। क्या कोई मुझे बता पाएगा कि इसका एवरेज कितना होगा? बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्त, जैसे 100 पारी है, अगर ये वाली लाइन ना दी होती तो टोटल स्कोर को मैं टोटल पारियों से डिवाइड कर देता। उस केस में मैं आप लोगों को बताता कि उसका औसत स्कोर जो है वो 12 रन प्रति पारी है। 12 रन प्रति पारी है, यानी हर एक पारी में उसने 12 रन बनाए हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वो 20 पारियों में नॉट आउट रहा है, इसलिए मेरे प्यारे भाई इन 20 पारियों को आप लोग घटा देंगे। तो अब आप इसे 80 से डिवाइड करेंगे, यानी ये जो 1200 रन उसने बनाए हैं, अगर मैं 80 पारियों में देखूं तो इसका औसत स्कोर क्या रहा है, तो आप कहेंगे इसका औसत स्कोर 15 रन प्रति पारी रहा है। तो नॉट आउट के केस में आप लोग नॉट आउट की पारी को घटा देंगे, नॉट आउट की पारी को घटा देंगे, टोटल पारी जो होंगी वो घटने के बाद होंगी। क्या इस बात में आप कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है कि जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो गेंदबाजी के केस में क्या होता है? गेंदबाजी के केस में यह होता है कि एक व्यक्ति ने कितने रन खर्च किए एक विकेट लेने पर। मान लीजिए मेरा गेंदबाजी औसत दिया हुआ है 10 रन प्रति विकेट, मेरा गेंदबाजी औसत दिया हुआ है 10 रन प्रति विकेट, यानी इस बात का मतलब यह है कि एक विकेट लेने पर मैं 10 रन खर्च करता हूं। ठीक है, एक विकेट लेने पर मैं कितने रन खर्च करता हूं? 10 रन खर्च करता हूं। बाकी सारी चीजें लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन से समझ में आएंगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आएंगी कि बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में करना क्या है। ये इसका बेसिक आइडिया था जो मैंने आप लोगों को प्यारे दोस्त दे दिया है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट की तरफ चलूं तो यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए। फटाफट बताएंगे बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट। चलिए, 31 मैचों में धोनी का औसत जो है वो 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? मेरे भाई 31 मैच हैं टोटल और उसका औसत कितना है? उसका औसत है 31 रन। 31 रन है, यानी लगभग हर पारी में उसने 31 रन बनाए हैं। अब मेरी बात को सुनिए, वो अगली पारी में यानी 32वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत जो है उसका 2 बढ़ जाए। औसत बढ़ाने का मतलब है कि 31 से ज्यादा रन बनाने होंगे। और 31 से कितने रन ज्यादा बनाने होंगे? अब ध्यान से सुनना, उसे हर पारी में 2 रन बनाने हैं, उसे हर पारी में 2 रन बढ़ाने। औसत बढ़ाने का मतलब होता है हर पारी में उसे 2 रन बढ़ाने हैं, तो क्या 32 पारियों में उसे 64 रन बढ़ाने होंगे?
यानी पहले से अगर वो 64 रन ज्यादा बनाता है, पहले से अगर वो 64 रन ज्यादा बनाता है, तो उसका औसत स्कोर कितना बढ़ जाएगा? उसका औसत स्कोर जो है वो 2 रन प्रति पारी बढ़ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो 32वीं पारी में 95 रन बना देता है, 32वीं पारी में 95 रन बना देता है, तो उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा? बढ़ के जो है वो 33 हो जाएगा। औसत रन कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ के मेरे भाई 33 हो जाएगा। तो उसे 32वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? तो आप कहेंगे 95 रन बनाने होंगे। यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, सुनिएगा इस क्वेश्चन को दोबारा से, आराम से सुनिएगा। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए रनों का औसत जो है वो 34 है। यानी 17 पारियों में औसत कितना बनाया है? औसत जो है उसका 34 है। 17 पारियों में उसका जो औसत है वो 34 आप लोगों को दिया हुआ है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए? यानी अगर मैं 18वीं पारी की बात करूं तो 18 पारी में वो औसत को 5 बढ़ाना चाहता है। 5 बढ़ाना चाहता है, यानी 34 से उसे कितने ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे? तो ये आप लोगों को मेरे भाई जोड़ना होगा। अगर वो 5 रन औसत बढ़ाना चाहता है, क्या वो हर एक पारी में 5 रन बढ़ाना चाहता है? अगर हर एक पारी में 5 रन बढ़ाना चाहता है तो उसे 90 रन ज्यादा बनाने होंगे। पुराने औसत से 90 रन ज्यादा बनाने होंगे, क्योंकि ये 90 रन जो है वो बढ़ाने के लिए चाहिए। मेरे भाई ये तो औसत को मेंटेन करेंगे, ये 90 रन बढ़ाने के लिए चाहिए। यानी उसे अपनी 18वीं पारी में कुल कितने रन बनाने होंगे? भाई साहब शतक मारना होगा, और शतक मार के 124 रन की पारी खेलनी होगी। अगर 18वीं पारी वो 124 रनों की खेल लेता है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका औसत जो है वो कितना बढ़ जाएगा? उसका औसत जो है वो 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 96 ये कहना चाहता है कि 8 पारियों में एक क्रिकेटर का औसत जो है वो 68 रन है। यानी 8 पारियों में उसका औसत देखा जाए तो वो कितने रन है? तो आप कहेंगे वो 68 रन आप लोगों को दिया हुआ है। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए। कितने रन बनाए? 220 रन बनाए। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि अगर उसने 68 ही रन बनाए होते तो औसत में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन उसने 68 से ज्यादा रन बनाए हैं तो औसत मेरे भाई बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो आपको देखना होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 68 से कितने ज्यादा रन उसने 9वीं पारी में बनाए हैं? तो आप कहने वाले हैं जी 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा। 152 रन जो है, 152 रन जो है उसने फालतू बनाए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर 152 रन फालतू बनाए हैं वो कितनी पारियों में बनाए हैं? तो आप कहेंगे 9 पारियों में बनाए हैं। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या आप कह सकते हैं कि उसका औसत जो है वो 18 बढ़ जाएगा? भाई 9 एकम 9, 18 पूरा तो नहीं बढ़ेगा। 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 छिक्का 54 होता है, 9 छिक्का 54 होता है, 8 बचेगा मेरे भाई 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 होता है, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त उसका औसत जो है वो 16.88 बढ़ जाएगा। ये जो उसने आखिरी पारी खेली है, 68 से कितने ज्यादा रन बनाए हैं? 68 से मेरे भाई 152 रन ज्यादा बनाए हैं। तो ये जो फालतू रन बनाए हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये औसत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये 152 रन कितनी पारियों में फालतू बनाए हैं? तो कुल मिला के 9 पारियों में इन 152 रनों को हम लोग बांट देंगे,
तो हर पारी के हिस्से में 16.88 रन आएंगे। तो उसने कहा है उसका औसत स्कोर कितना बढ़ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसका औसत स्कोर जो है लगभग लगभग 17 बढ़ जाएगा। उसका औसत स्कोर जो है वो लगभग लगभग कितना बढ़ जाएगा, 17 बढ़ जाएगा। अब यहां कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट नहीं करना है क्योंकि उसने पूछा उसका औसत स्कोर कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 17 बढ़ा। लेकिन अगर उसने पूछा होता कि उसका औसत स्कोर कितना हो गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो आप जो है 68 में 17 जोड़ रहे होते, तो उस केस में मेरे प्यारे दोस्त आप 85 आंसर लगा रहे होते। अगर उसने ये कहा होता, अगर उसने ये कहा होता कि 68 से बढ़कर कितना हो गया, तो आप कहते 85 हो गया, 17 उसमें जोड़ रहे होते। और अगर वो ये कह रहा है कि कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो उस केस में आप लोग जो है 17 आंसर लगाएंगे। तो इस केस में क्या आंसर लगा रहे होंगे, तो आप कहेंगे इस केस में 17 आंसर लगा रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। 85 बेटा बढ़ा हुआ नहीं पूछा है, अगर उसने इंक्रीमेंट के बाद पूछा होता तो हम बढ़े हुए औसत को जोड़ रहे होते। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। मैंने टोटल आपसे कहा था कि 10 क्लास में इस चैप्टर को हम पूरा खत्म करेंगे और शानदार तरीके से खत्म करेंगे। क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, है ना, क्लास में थोड़ी सी स्पीड को भी बढ़ाएंगे, क्लास के थोड़े से लेवल को भी बढ़ाएंगे। हर तरीके से मेरे भाई इंप्रूवमेंट आएगा अब क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लीजिए मेरे भाई, है ना, सीट बेल्ट को बांध लीजिए। अब थोड़ा सा हमें जो है वो एसआई के तरीके से ही चलना पड़ेगा, एसआई वाले रोल में हमें आना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चले क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। मेरे भाई इससे पहले उसने 10 पारी खेली होंगी, 10 पारियों में उसका कुछ औसत स्कोर रहा होगा। 11वीं पारी में वो कितने रन बनाता है, 88 रन बनाता है। 88 रन बनाने की वजह से उसका औसत स्कोर कितना बढ़ जाता है, 4 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या रहेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बात बताइए मुझे, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली सोचिए, जो हमने अभी तक सीखा है उस चीज को इंप्लीमेंट करिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि औसत बढ़ गया, 88 रन बनाने की वजह से औसत 4 बढ़ गया, तो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि 10 पारियों में औसत जो रहा होगा वो 88 से कम ही रहा होगा। क्योंकि अगर इस पारी में 88 रन बनाने से औसत बढ़ रहा है तो जरूर ही इस पारी में पहले से ज्यादा रन बनाए होंगे। तो यहां जो औसत रहने वाला है वो 88 से कम ही रहने वाला है। पहली बात आपके दिमाग में यह आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, औसत 4 बढ़ने का मतलब है कि हर एक पारी में 4 रन बढ़ गए होंगे, यानी 44 रन तो इसमें से बढ़े हुए में चले गए होंगे। ये जो 88 रन बनाए हैं इसमें से 44 रन तो औसत को बढ़ाने में खर्च हो चुके होंगे, यानी 44 ही हम लोगों के बचे होंगे। यानी कि इस पारी के खेलने से पहले जो औसत रहा होगा वो 44 रन का औसत रहा होगा। अब यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि अंतिम पारी खेलने से पहले उसका औसत क्या रहा होगा, तो आप उस केस में जवाब देंगे 44। अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत क्या रहा होगा, तो अंतिम पारी खेलने के बाद औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई है, तो अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत जो हो चुका है वो 48 हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि बेटा यहां गलती मत कर देना, यहां सिली मिस्टेक आप लोगों से नहीं हो जानी चाहिए। बेसिकली यहां से 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो आपसे यह पूछ सकता है कि अंतिम पारी खेलने से पहले उसका औसत क्या रहा होगा, तो आपका जवाब होगा जी 44 रहा होगा। अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे जी इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत 48 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से थोड़ा सा समझना है। एक व्यक्ति 11वीं पारी में 88 रन बनाता है
जिसकी वजह से उसका औसत बढ़ जाता है। तो पहली बात दिमाग में यह आ जानी चाहिए कि अगर इस पारी में रन बनाने की वजह से औसत बढ़ रहा है तो जरूर इससे पहले की पारियों का औसत जो रहा होगा वो 88 से कम रहा होगा। जब इस पारी में ज्यादा रन बनाए हैं तभी मेरे भाई औसत में इंक्रीमेंट आया है, औसत बढ़ा है। उसने कहा है औसत 4 रन बढ़ जाता है। 4 रन बढ़ने का मतलब है हर पारी में 4 रन का बढ़ जाना, यानी 11 पारियों में 4 रन के हिसाब से 44 रन तो बढ़ाने में चले गए होंगे। यानी 88 में से उन 44 रनों को हटा दें तो इस पारी के खेलने से पहले जो औसत रहा होगा वो घटने के बाद आई संख्या के बराबर होगा। यानी कि मेरे भाई 44 रन इस पारी के खेलने से पहले औसत रहा होगा। अगर इस पारी के खेलने के बाद औसत पूछा जाता है तो मेरे भाई 44 में 4 जोड़ देंगे तो उस केस में 48 जो है वो मेरे भाई औसत आ जाएगा। ठीक है, 10 क्यों लिया जब क्वेश्चन में नहीं दिया? अबे मूर्ख प्राणी, अगर 11वीं पारी में खेल रहा हूं और 11वीं पारी में मैं स्कोर बना रहा हूं तो मेरे भाई उससे पहले क्या मैं 10 पारी खेल चुका हूंगा? नहीं। अगर मैं 100वीं पारी खेल रहा हूं तो उसमें उससे पहले क्या मैं 99 पारी खेल चुका हूंगा? खेल चुका हूंगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 10 क्यों लिया है, 10 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। नहीं देगा कोई बात नहीं, 11वीं पारी का स्कोर दिया है, उससे आपसे पूछा है इस पारी के बाद औसत स्कोर कितना हो जाएगा, तो पहले आपको इस पारी से पहले का औसत स्कोर पता होना चाहिए। उसमें आप 4 जोड़ोगे तब इस पारी के बाद का औसत स्कोर पता चलेगा। नहीं, थोड़ा सा तो यूज किया करो। बताइए बेटा, ट्वीट करना आप लोग यूट्यूब पे सीख लीजिए, ट्वीट कैसे करते हैं वो सीख लीजिए वहां से। अब मैं ट्वीट करना बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है वो ऐसे कर लो, 10 पारियों में औसत स्कोर ए मान लीजिए, ए मान लीजिए। अगर 10 पारियों में औसत स्कोर ए है तो योग कितना हो जाएगा? 10 से हो जाएगा। 11वीं पारी में वो 88 रन बनाता है तो टोटल स्कोर 11 पारियों के बाद इतना हो जाएगा। और उसने कहा है 11 पारियों के बाद औसत 4 बढ़ जाता है, यानी पहले ए था तो अब 4 बढ़ जाता है, अब इतना योग हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आपने कहा मेरे भाई 10A प्लस 88 हो गया, यहां से 11A प्लस 44, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो आपने कहा 11A में से 10 से जाएगा ए बचेगा और 88 में से 44 जाएगा, 44 बचेगा। यानी 10 पारियों में औसत 44 था और 11वीं पारी में 4 औसत बढ़ गया है, 44 और 4 48 हो जाएगा। 11 पारी खेलने के बाद औसत 4 बढ़ गया है यानी 48 हो जाएगा। इतना झमेला पालना क्यों है? लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझना चाहते हैं ऊपर वाले मेथड से तो मत समझिए, सेकंड मेथड ये डाल दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर जो था वो 40 रन है। 20 मैचों में औसत स्कोर जो है वो 40 रन आप लोगों को दिया हुआ है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था तो शेष 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत कितना है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के करने के। अगर 20 मैचों में औसत स्कोर 40 है तो मुझे बताइए एक मैच में उसका एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 था, यानी इसने कितने रन फालतू बना रखे हैं इस मैच में? तो आप कहेंगे 38 रन फालतू बना रखे हैं। 38 रन फालतू बना रखे हैं तो 38 रन को 19 पारियों में बांट दीजिए। 38 रन को 19 पारियों में बांट दीजिए, यानी कि इस पारी की वजह से हर पारी का स्कोर जो है वो 2 रन बढ़ गया होगा। इस पारी की वजह से हर पारी का स्कोर जो है वो 2 रन बढ़ गया होगा। उसने कहा है इस पारी के अलावा
19 मैचों में उसका औसत स्कोर कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे इस पारी के अलावा अगर ये पारी ना खेलता तो औसत स्कोर 2 घट जाता, 40 में से 2 जाएगा तो औसत स्कोर उस केस में 38 रह जाता। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर सोचना नहीं चाहते, बिल्कुल भी अगर सोचना नहीं चाहते, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट पेन उठाना चाहते हो, तो मेरे भाई फिर मेथड से चले जाना। कैसे मेथड से चले जाना? मैंने कहा 20 पारियों में औसत स्कोर कितना दे रखा है, 40 रन दे रखा है। आपने कहा जी औसत 40 है, तो इन 20 पारियों का योग जो हो जाएगा वो 800 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इनमें एक पारी ऐसी भी जुड़ी हुई है जिसमें 78 रन बनाए हैं। अगर उस पारी को हटा दिया जाए तो 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा, और यहां कितना आ जाएगा, 722 आ जाएगा। अगर उस पारी को हटा दिया गया तो अब 20 पारी नहीं, अब 19 पारी बची, तो वो अब का औसत आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब के योग को अब की पारी से डिवाइड कर दोगे तो अब का औसत आ जाएगा। आपने कहा 19 तिया 57 होगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 16 बचेगा, 16 बचेगा, 15 बचेगा। 19 तिया 57 हो गया, 57 3 60, हाँ 15, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उस पारी के अलावा शेष पारियों का जो औसत रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 हो जाएगा। ये दोनों मेथड जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ये दोनों मेथड जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं मेरे भाई। ये दोनों मेथड आपके पकड़ में आने चाहिए। कुछ बच्चों का कहना है जी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लैंग्वेज वाले बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ये 8वीं क्लास है, मैंने 10वीं क्लास में आपसे बोला है हर एक टाइप का हर एक दिक्कत आप लोगों की सॉल्व हो रही होगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? टोटल 20 पारियों का औसत जो है वो 40 दे रखा है, तो योग कितना आ जाएगा, 800। यानी सभी पारियों में 800 रन बनाए हैं। उसमें से उसने एक पारी में 78 रन की पारी खेली है। तो अगर उस पारी को हटा दिया जाए, यानी 78 को हटा दिया जाए, तो शेष पारियों का औसत क्या आएगा, तो 19 पारियों का योग 722 है। तो औसत कितना आ जाएगा, योग को पारी से डिवाइड कर दो, औसत जो है वो 38 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए मेरे प्यारे दोस्त, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहना चाह रहा है भाई, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुनिएगा थोड़ा आराम से। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 10 पारियों के बाद, यानी 10 पारी खेलने के बाद उसका औसत स्कोर कितना था, उसका औसत स्कोर 52 था। ठीक है, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हों, तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे, वो आपसे ये पूछना चाहता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से सुनिए। और मैं इसके दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो इसका डेविएशन वाला तरीका जो मैं करता आया हूं जिन तरीके से क्वेश्चंस को, एक इसका डायरेक्ट की एवरेज में संख्या की गुणा कर देंगे तो सम निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। बात को थोड़ी ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां तक 10 पारियों में औसत स्कोर क्या है, तो आप कहेंगे 52 दिया हुआ है। इसका मतलब है लगभग हर पारी में उसने 52 स्कोर बनाया होगा। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर कितना हो गया, 54 हो गया। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अब आप एक चीज समझिए, इस पारी के बाद उसने 2 पारी खेली होंगी। एक तो 11वीं पारी खेली होगी और एक उसने 12वीं पारी खेली होगी। यहां तक मैच खेलने के बाद उसने 2 पारी खेली होंगी, एक तो 11वीं पारी खेली होगी, एक उसने 12वीं पारी खेली होगी। मेरे प्यारे साथी, अब आप ये समझिए कि अगर 10 पारी तक उसका स्कोर 52 था, अगर उसने 11वीं पारी में भी 52 बनाया होता, 12वीं पारी में भी उसने 52 बनाया होता, तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। 10 के बाद कितनी भी पारी वो खेले, अगर उन पारियों में 52 रन ही बनाता है तो उसके औसत में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना औसत यहां था उतना ही औसत जो है वो रहने वाला है। इस बात में कोई समस्या?
क्योंकि उसके औसत में बदलाव आया है तो यह बात जो है तय है कि उसने 52 से ज्यादा रन बनाए होंगे। बस मुझे यह देखना है उसने 52 से कितने ज्यादा रन बनाए हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, उसका औसत स्कोर कितना बढ़ा? उसका औसत स्कोर जो है वो 2 बढ़ा। बढ़ा क्या हर पारी में 2 रन बढ़ गया होगा? तो 12 पारियों में कितना बढ़ गया होगा? यानी उसने पहले से 24 रन ज्यादा बनाए हैं। दोनों पारियों में मिला के पहले से 24 रन ज्यादा बनाए हैं। दोनों पारियों में मिला के पहले से 24 रन ज्यादा बनाए हैं। अगर दोनों पारियों में पहले का देख रहे होते तो 52 और 52 104 हो जाते। उससे 24 रन ज्यादा बनाए हैं। क्या इन दोनों पारियों में मिला के उसने 128 रन बनाए हैं? 104 में 24 को जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। क्या इन दोनों पारियों में मिला के उसने 128 रन बनाए हैं? अब वो आपसे कहना चाह रहा है यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हों, 11वीं पारी में ए रन मान लिए, 12वीं पारी में 16 रन अधिक हैं या ए प्लस 16 हो जाएंगे, क्या दोनों पारियों का योग जो है वो 128 है? क्या दोनों पारियों का योग जो है वो 128 है? आपने कहा जी बिल्कुल 128 है। प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, 112 आ जाएगा। ए और ए 2a हो जाएगा, यानी कि उसका उसका 11वीं पारी का जो औसत है, 11वीं पारी का जो स्कोर है वो 56 हो जाएगा। अगर उसने 11वीं पारी का पूछा होता तो 56 होता, और अगर उसने 12वीं पारी का पूछा होता तो 56 और 16 72 हो जाता। लेकिन उसने 11वीं पारी का पूछा है तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत बेसिक से चीजें समझा रहा हूं मेरे भाई, ये आपके दिमाग में सेट बैठनी चाहिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि 10 पारियों का औसत जो है वो 52 है, 12 पारियों का औसत जो है वो 54 है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि 10 के बाद उसने केवल 2 पारी खेली होंगी, 11वीं पारी और 12वीं पारी। अगर वो 11वीं पारी और 12वीं पारी में दोनों में ही 52 रन का स्कोर बना रहा होता तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। 10 के बाद वो कितनी भी पारी खेले, अगर सब में 52 रन बनाएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन 12 पारी के बाद उसका औसत जो है वो 2 रन बढ़ जाता है। इसका मतलब ये जो 2 पारी खेली होंगी इनमें 52 से ज्यादा का स्कोर बनाया होगा। इनमें 52 से ज्यादा का स्कोर बनाया होगा। कितने ज्यादा का स्कोर बनाया होगा? तो 12 पारियों का अगर औसत 2 बढ़ रहा है तो हर एक पारी में 2 रन बढ़ने की वजह से उसने पहले से 24 रन ज्यादा बनाए होंगे। किन में 24 रन ज्यादा बनाए होंगे? इन 2 पारियों में 24 रन ज्यादा बनाए होंगे। इन 2 पारियों का योग कितना बैठ रहा था? 104 बैठ रहा था। 24 रन ज्यादा बनाए हैं तो 24 जोड़ दीजिए, 128 रन बनाए होंगे इन दोनों पारियों में। उसने कहा है 12वीं पारी में 11वीं पारी से 16 रन ज्यादा बनाता है, तो 11वीं पारी अगर ए रन की मान लू तो 12वीं पारी ए प्लस 16 रन की होगी। दोनों को मिला के कितने रन होंगे? 128 हो जाएंगे। प्लस 16 है, इधर आके माइनस 16 हो जाएगा। ए की वैल्यू 56 निकल के आ जाएगी। अगर उसने 11वीं पारी का पूछा है तो वो ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर उसने 12वीं पारी का पूछा है तो 56 और 16 वो 72 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्त। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सुन लीजिए। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड इसका ये कहता है मेरे प्यारे साथी, सेकंड मेथड इसका ये कहता है 10 पारी इसने खेली थी, औसत क्या था? 52 रन था। तो 10 पारियों में योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 520 हो जाएगा। हो जाएगा। अब 12 पारी खेली है, औसत कितना है? 54 रन है। तो योग कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 पंजे 60 हो 4 64 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये 2 पारियों में कितना रन बनाया होगा? 10 पारियों का योग 520 है, 12 पारियों का योग 648 है। इसमें से ये घटा देंगे तो क्या इन दोनों पारियों का योग आ जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, 11वीं पारी में बनाए गए जितने भी रन हैं उससे 16 रन ज्यादा बनाए जाते हैं 12वीं पारी में।
तो 11वीं पारी और 12वीं पारी के रनों को जोड़ दूंगा तो क्या वो 128 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। +16 है, इधर आके -16 हो जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 128 में से 16 जाएगा, 112 बचेगा। यानी कि मेरे भाई 11वीं पारी में उसने 56 रन बनाए होंगे। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बेटा 16 बोला है उसने, 16 कहां से आया है? 16 बोला है, 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं। ये डेविएशन है, ये मेरे भाई जनरल मेथड है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट से मुझे आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया है। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, यानी 11 पारियों में उसका औसत स्कोर कितना था? 52 था। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया? 13 पारी के बाद औसत बढ़ के 54 हो गया। यानी हर पारी में 2 बढ़ गया है। हर पारी में 2 बढ़ने का मतलब है 13 पारियों में 2 बढ़ गया है, यानी टोटल पहले से 26 रन ज्यादा बनाए हैं। इसका मतलब है 12वीं पारी में भी अगर वो 52 रन बनाता, 13वीं पारी में भी वो 52 रन बनाता, तो औसत में कोई बदलाव नहीं आता। अब औसत में बदलाव आया है, 26 रन ज्यादा बनाए हैं, तो 26 रनों को और जोड़ दो। 6 2 8 2 10 को 0 हासिल 1, 5 और 1 6 5 11 2 13, यानी उसने इन दोनों पारियों में 130 का स्कोर बनाया होगा। अब वो ये कहना चाह रहा है कि 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं। 12वीं पारी ए रनों की है, 13वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो ये +16 है, इधर आके -16। 130 में से 16 जाएंगे, 114 बचेगा। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। क्या उसने 12वीं पारी में 57 रन बनाए होंगे? वही आपसे पूछना चाह रहा है कि 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो आपने कहे जी 57 रन बनाए हैं। आइएगा, अब यह है गेंदबाजी का क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई साहब कि एक क्रिकेटर है जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 11.5 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब मुझे समझाइए कि इस बात का मतलब क्या है। ये मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि 11.5 रन प्रति विकेट है। अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेता है। चलिए जो भी है, लड़की है, मतलब फीमेल क्रिकेटर है, उसका औसत 0.5 से कम हो जाता है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या है? दो तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसे समझेंगे मेथड से, मेरे भाई मेथड से, फिर हम लोग इसे समझेंगे एलिगेशन से। मेथड इसका यह कहता है कि अगर आप लोग जो है टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर देते हो, तो आपका बॉलिंग का एवरेज निकल के आ जाएगा। टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर देते हो तो आपका बॉलिंग का एवरेज निकल के आ जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर देते हो तो एवरेज आपका निकल के आ जाएगा। 54 की जगह 52 क्यों लिए गुरुजी? बेटा पहले 52 स्कोर था, 52 औसत था। अगर वो अगली दोनों पारियों में 52 ही बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसने 52 नहीं बनाए हैं, उसने पहले के योग से 26 ज्यादा बनाए हैं, इसलिए मैंने पहले के योग में 26 जोड़ा, तो वो अब का योग निकल के आ गया मेरे भाई, अब का योग निकल के आ गया। तो उन दोनों पारियों में जो है उसने 130 रन बनाए होंगे, ऐसे आया है। इससे नहीं करना है, मेथड से कर लीजिए। मेथड से भी तो बताया है, 52 × 11 क्या हो जाएगा, आप इसे मेथड से भी कर सकते हैं।
11 पारियों का औसत 52 रन है, तो योग कितना हो जाएगा, 11 से गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22 को 2 हासिल लगे 2, 11 पंजे 55, 2 57। 13 पारियों का योग कितना, औसत कितना है, 54 है, तो योग कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 को 2 हासिल लगे 5, 13 पंजे 65 और 5 70 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 10 में से 7 गया 3। क्या इन दोनों पारियों में 130 रन बनाए होंगे? मेरे प्यारे भाई, उसने कहा है कि अगर 12वीं पारी में ए रन बनाता है तो 13वीं पारी में 16 रन ज्यादा बनाता है, 16 जोड़ दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त 16 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। एक कह रहा है जी मेथड से आंसर नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब कितना आप बेफालतू की बातें करते हो, है ना। मेथड से आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मेथड से आंसर? लेकिन मेथड से तो कराना है आप लोगों को। इन चीजों को पता है, आप कह के अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा थोड़ी ना कर रहे हो। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन अपना नुकसान कर रहे हो। जिस एफर्ट्स को मुझे प्रैक्टिस पे आप लोगों को लगाना था, उस एफर्ट्स को मेरा आप यहां खर्च कर दे रहे हो। भाई एक क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अगला क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से खुद कर लो। नहीं, इसमें मैं गुस्सा होके नहीं बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मैं बहुत स्ट्रेटजी के साथ आपके सामने आता हूं कि इस तरीके से कराना है, आगे तक के सोच के आता हूं। ये एफर्ट्स मुझे आपकी प्रैक्टिस पे लगवाने हैं, जो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। लेकिन नहीं, आपके कमेंट्स होते हैं जी ये दूसरे मेथड से नहीं आ रहा है। लो भैया, दूसरे मेथड से भी आंसर आएगा। चलिए, मैंने आपसे ये कहा कि टोटल रन को अगर टोटल विकेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है। दो तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम मेथड से समझते हैं, जहां से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट लेने पर वो 11.5 रन खर्च करता है। मुझे नहीं पता कितनी विकेटों की संख्या है, मैंने टोटल विकेटों की संख्या ए मान ली। यहां तक टोटल विकेटों की संख्या मैंने ए मान ली। अगर उस व्यक्ति ने 11.5 रन खर्च किए हैं एक विकेट लेने पर, तो ए विकेट लेने पर उसने कितने रन खर्च किए होंगे? क्या यहां तक उसने टोटल इतने रन खर्च कर दिए होंगे? अगर एक विकेट लेने पर उसने 11.5 रन खर्च किए हैं, तो ए विकेट लेने पर उसने टोटल 11.5 ए रन खर्च कर दिए होंगे। तो आपने कहा जी बिल्कुल कर दिए होंगे। अपने अगले मैच में, इसके बाद वो एक और मैच खेलता है, वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेता है। इसका मतलब इस मैच से पहले उसका टोटल रन उसने इतने दिए होंगे, इस मैच के बाद उसने 33 रन और दे दिए हैं। क्या उसका ये टोटल रन हो गए? यानी उसने टोटल इतने रन खर्च किए हैं। अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दो, अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दो, तो टोटल विकेट कितने हैं भाई साहब? अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेती है, 6 विकेट लेती है। तो मेरे भाई पहले इस मैच से पहले उसके ए विकेट थे, अब वो 6 विकेट और लेती है, तो क्या टोटल विकेट ये हो जाएंगे? कहां दिए हैं टोटल विकेट बेटा? यहां ये इस मैच के विकेट दिए हैं, उसने टोटल पूछा है, यहां थोड़ी ना दिए हैं विकेटों की संख्या। अब उसने ये कहा है उसका औसत 0.5 से कम हो जाता है। औसत पहले 11.5 था, अब औसत कितना हो जाता है? 0.5 से कम हो गया, तो अब औसत 11 रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व करिए, 11.5 हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, 11 की गुणा ए में करेंगे 11 ए होगा, 11 की गुणा 6 में करेंगे 66 हो जाएगा। आपने कहा 11.5 में से 11 ए जाएगा, 0.5 ए बचेगा, और यहां मेरे भाई 66 में से 33 जाएगा तो 33 बचेगा। यहां से 0.5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 छंग 30 होगा, 5 छंग 30 होगा। अब यहां से बनते हैं दो क्वेश्चन। या तो वो ये कहेगा कि अंतिम पारी खेलने से पहले उसके विकेटों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे अंतिम पारी खेलने से पहले उसके विकेटों की संख्या 66 होगी। अंतिम पारी खेलने के बाद उसके विकेटों की संख्या क्या होगी, तो अंतिम पारी में उसने 6 विकेट ले लिए हैं, अंतिम पारी खेलने के बाद उसके टोटल विकेटों की संख्या 72 होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं, तो 66 यहां तक लिए हैं,
6 अंतिम पारी में लिए हैं, टोटल विकेटों की संख्या जो है वो 72 हो जाएगी। टोटल विकेटों की संख्या जो है वो 72 हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्त, पहले इस चीज को समझिएगा कि अगर आप गेंदबाजी का औसत निकाल रहे हैं, गेंदबाजी का एवरेज निकाल रहे हैं, तो टोटल रनों को आपको टोटल विकेट से डिवाइड करना होगा। जब उसने कहा है एक व्यक्ति का गेंदबाजी औसत जो है वो 11.5 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट खर्च करने पर वो 1.5 विकेट लेने पर वो 11.5 रन देता है। तो मुझे नहीं पता कि यहां तक उसने कितने विकेट लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से मान लिया टोटल उसने यहां तक उसने ए विकेट लिए हैं। अगर ए विकेट लिए हैं तो एक विकेट लेने पर वो 11.5 रन खर्च करता है, तो ए विकेट लेने पर कितने रन खर्च करेगा? तो आप कह देंगे 11.5 रन, 11.5 ए रन खर्च करेगा। इससे अगले मैच में, यहां से अगले मैच में वो 33 रन और देता है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? ये तो हो गया इस मैच से खेलने से पहले के रन, ये हो गया अंतिम मैच में रन, टोटल रन हो चुके हैं ये। टोटल रनों को टोटल विकेट से डिवाइड करो। यहां तक उसने विकेटों की संख्या ए ली थी, अंतिम मैच में 6 और विकेट लिए, तो अंतिम मैच मिलाने के बाद क्या टोटल विकेट जो है वो a+6 हो जाएंगे? a+6 टोटल विकेट से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आएगा। एवरेज पहले से आधा कम हो जाता है, पहले 11.5 था, आधा कम हो गया, 11.5 में से आधा जाएगा तो 11 रह जाएगा। आपने कहा 11.5 + 33, 11 + 11 = 66 हो जाएगा। 11.5 में से 11 जाएगा, 0.5 बचेगा। 66 में से 33 जाएगा, 33 बचेगा। गुणा में है, भाग में आएगा। ए की वैल्यू 66 है। ए कौन से विकेट थे? इस पारी को खेलने से पहले विकेट थे, तो इस पारी को खेलने से पहले 66 विकेट हैं। तो इस पारी को खेलने के बाद कितने विकेट हो जाएंगे? 6 और जोड़ दो, 72 विकेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, रन में एक ही, ये रन नहीं है, ये एवरेज है। एक विकेट लेने पर इतने रन दिए हैं। मैं कहूं कि एक विकेट लेने पर आप 10 रन देते हैं, 10 रन देते हैं, आपका गेंदबाजी औसत 10 रन प्रति विकेट है। आपने 3 विकेट लिए हैं, अगर एक विकेट लेने पे 10 रन दिए हैं तो 3 विकेट लेने पर आपने 30 रन नहीं दिए होंगे। वही यहां है, अगर एक विकेट लेने पर आपने 11.5 रन दिए हैं तो ए विकेट लेने पर आपने कितने रन दिए होंगे? एक की जस्ट गुणा कर देंगे, ये इतने रन दिए होंगे। अंतिम पारी में 33 रन और दिए, टोटल रनों की संख्या आ गई। टोटल रनों को टोटल विकेट से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। दूसरा मेथड समझिए, एलिगेशन से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, एलिगेशन से क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, हाँ आप ये बताइएगा मेरे भाई, अंतिम मैच से पहले उसका गेंदबाजी औसत क्या था? अगर मैं आपसे कहूं एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 11.5 रन प्रति विकेट है, अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33, हाँ यहां कितना औसत था लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, एवरेज पे लगा दीजिए एलिगेशन। यहां था 11.5 रन प्रति विकेट। अंतिम मैच खेलने से पहले उसका गेंदबाजी औसत था 11.5 रन प्रति विकेट। ठीक है, अंतिम मैच में उसने 33 रन देकर 6 विकेट लिए हैं, तो जब टोटल रनों को टोटल विकेट से डिवाइड करोगे तो अंतिम मैच में उसका गेंदबाजी औसत आ जाएगा 5.5 रन प्रति विकेट। यह अंतिम मैच का गेंदबाजी औसत है, यह अंतिम मैच से पहले का गेंदबाजी औसत है। सारे मैचों को मिलाकर औसत आधा रन कम हो जाता है, पहले 11.5 था, अब औसत 11 रन प्रति विकेट हो जाता है, आधा रन कम हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां जो आएगी वो विकेटों की संख्या आएगी। 11.5 में से 11 जाएगा, आधा बचेगा। 11 में से 5.5 जाएगा तो 5.5 बचेगा। मेरे प्यारे दोस्त, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 11 बार कट जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अंतिम मैच में उसने 1 विकेट लिया है। उसने कहा है अंतिम मैच में वो 6 विकेट लेता है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 6 के हो जाएगा।
तो 11 बराबर किसके हो जाएगा, 66 के हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन तमाम बन सकते हैं। वो आपसे कह सकता है इस मैच को खेलने से पहले उसने कितने विकेट लिए होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 66 विकेट लिए होंगे। इस मैच को खेलने के बाद उसने कितने विकेट लिए होंगे, टोटल विकेट की संख्या क्या होगी, तो 66 और 6 को जोड़ देंगे 72 आ जाएगा। तो ये होता है मेरे भाई, ये होता है, ठीक है, ये होता है मेरे प्यारे दोस्त एलिगेशन का तरीका। ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब अभी फटाफट मुझे चाहिए, अभी फटाफट मुझे चाहिए। दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। फटाफट बताइए। ये चैप्टर कब खत्म होगा? 10 क्लास लगेंगे टोटल, 8वीं क्लास है, 2 क्लास और लगेंगे। देखिए, एक खिलाड़ी जिसके गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, जब वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 0.4 घट जाता है। तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या यानी टोटल विकेट आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं एलिगेशन से करूंगा। पहले गेंदबाजी औसत कितना था, तो आप कहेंगे 12.4 रन प्रति विकेट था। लास्ट मैच में 26 रन देकर कितने विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है। तो गेंदबाजी औसत कितना होगा लास्ट मैच में, तो आप कहेंगे 5.2 रन प्रति विकेट होगा। तो सबको मिला के गेंदबाजी औसत 0.4 घट जाता है। पहले 12.4 था, अब कितना रह जाएगा, केवल 12 रह जाएगा। 12.4 में से 12 जाएगा तो 0.4 बचेगा, और 12 में से 5.2 जाएगा तो 6.8 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 4 से काटेंगे 17 बार। अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं, एक की वैल्यू 5 है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम मैच खेलने से पहले उसके विकेटों की संख्या 85 होगी, अंतिम मैच खेलने के बाद टोटल विकेटों की संख्या 90 हो जाएगी। 85 और 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 85 और 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 90 हो जाएगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? तो आपने कहा जी यहां तक की बातें क्लियर है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ये बच रहे हैं, हाँ 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, फटाफट बताइए। 2 एक जैसे हैं, बताइए। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी के जैसा है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। जब एलिगेशन रन का निकाल रहे हैं बेटा, एलिगेशन में हमेशा रेशो जो निकल के आता है वो रेफरेंस का निकल के आता है। 12.5 रन प्रति विकेट, जो प्रति विकेट जो नीचे चीज लिखी रहती है उसी का रेशो निकल के आता है, विकेटों का ही रेशो निकल के आएगा। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन जो है वो संख्या 50 है। मेरे भाई पहले इसे मेथड से समझ लीजिए, पहले एक बार क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त पढ़ लीजिएगा, मेथड से समझ लेते हैं और फिर इसे हम लोग डेविएशन से समझ लेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 रन अधिक है। यानी हाईएस्ट पारी का स्कोर और लोवेस्ट पारी का स्कोर जो है वो 172 रन दिया हुआ है। इन दोनों पारियों को अगर अलग हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। ठीक है, तो उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी है, हाईएस्ट पारी वो आपसे पूछना चाह रहा है कि उसकी हाईएस्ट पारी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं शुरू के 40 मैचों की बात करूं, 40 मैचों की बात करूं तो उसका औसत कितना था, 50 था। तो योग कितना हो जाएगा 40 मैचों में, आप कहेंगे योग जो है वो 2000 हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसने दोनों पारी हटा दी, हाईएस्ट वाली भी हटा दी, लोएस्ट वाली भी हटा दी, तो शेष 38 पारी बची। 38 पारियों में उसका औसत कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो इन 38 पारियों में योग कितना आ जाएगा, 48 की गुणा 38 में कर देंगे। फटाफट से करके बताइए मुझे कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 32 और 24 कितना हो जाएगा, 32 और 4 36, 36 और 20 56 और 6 62 को 2 हो जाएगा, हासिल लगे 6,
4 तिया 12, 6 18। फटाफट एक बार देखना क्या यही आएगा गुणा करके 1824 ही आएगा, आएगा क्या? यानी आपको यहां से समझ में आ गया कि 40 पारियों का योग जो है वो 2000 बैठ रहा है और 38 पारियों का योग जो है वो 1824 बैठ रहा है। तो ये जो हटाई हैं आपने दो पारी, इनका योग कितना बैठेगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का योग जो है वो 176 बैठेगा। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का योग 176 बैठ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं, जब दो चीजों का डिफरेंस आप लोगों को दिया हो, दो चीजों का सम आप लोगों को दिया हो, तो उसमें बड़ी चीज निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को जोड़ते हैं, 7 7 14 को 4 हासिल 1 और उसका आधा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कितना आ जाएगा? 174 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अगर वो छोटी लोएस्ट पारी का स्कोर पूछता है तो दोनों को घटा देते हैं, 4 4 का आधा 2 होता है। लोएस्ट पारी का स्कोर जो है वो 2 आएगा। ठीक है, इसका दूसरा मेथड जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से करके बताइएगा जिस मेथड से अभी मैंने आपको चीजें समझाई हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।